सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की कक्षा में हमने श्रावक के बारे में पढ़ा था। श्रावक कौन? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वह श्रावक कहलाता है। और श्रावक के 6 आवश्यक कर्म आचार्य भगवंतों ने बताए। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये 6 आवश्यक कर्म हो गए। अब उसमें एक बात आई थी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। इनके बारे में आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, दुनिया में आप जाओगे तो अलग धर्म और अलग अलग सबके देव हैं। लोग कहते हैं भगवान तो एक ही होता है। चलो मान लिया भगवान एक होता है। यदि भगवान एक हैं, लेकिन हम तो भगवान को अलग अलग रूपों में मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? बताओ। जैन लोग कहते हैं हमारे भगवान वीतरागी, कोई कहते हैं हमारे भगवान ऐसे जटा रखते हैं, गले में सर्प रखते हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान गदा रखते हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान ऐसे हैं, कोई कहता है हमारे भगवान कैसे हैं। लेकिन सच बताओ, भगवान है कैसे? बताओ। कोई कहते हैं हमारे भगवान हिंसा से खुश होते हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान अहिंसा से खुश होते हैं। अब बताओ, भगवान संसार में एक है। आप एक बात सोचो कि किसी के भी भगवान हो, चाहे कैसे ही भगवान हो, कोई भगवान होंगे तो वो ये नहीं चाहेंगे कि किसी के जीव का दिल दुखे, मन दुखे। चाहेंगे क्या वो? नहीं चाहेंगे। फिर तो ये बात तो लोगों की झूठ हो गई कि भगवान हिंसा से खुश होते हैं। भगवान हिंसा से कभी खुश नहीं होंगे। और जैन धर्म में हमारे सच्चे देव कैसे हैं, उनके बारे में सुनो। कहा गया है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वही सच्चे देव कहलाते हैं। 18 दोषों से रहित होते हैं, राग और द्वेष से रहित होते हैं, ना कभी किसी से राग करते हैं, ना कभी किसी से द्वेष करते हैं। शरीर के ऊपर एक परमाणु मात्र भी नहीं रखते, एक वस्त्र भी नहीं रखते। बिल्कुल नग्न दिगंबर वीतरागी होते हैं हमारे भगवान। आप भगवान के सामने चले जाओ, भगवान ये दुख है, भगवान वो दुख है, भगवान सुनने वाले नहीं है। भगवान ने तो एक बात कह दी, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही देते। चाहे शुभ कर्म करो, चाहे अशुभ कर्म करो, भोगना तुम्हें। बीज तुमने बोया है, फल भी तुम पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तनिष्क ने गाली दी और उसका फल हमें मिले। नहीं, मैं गाली दूंगा तो फल मुझे मिलेंगे, मैं पूजा करूंगा तो फल मुझे मिलेगा। जो जैसा काम करेगा उसको फल मिलेगा। तो सच्चे भगवान कैसे होते? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इसके अलावा सच्चे देव और कोई नहीं है। जैन धर्म में तो यही कहा गया। अब आप किसी को भी देव मानो, वो आपकी बात है, लेकिन सच्चे देव वही होंगे जिनके मन में राग और द्वेष का अभाव है, जिनके कोई स्त्री नहीं है। भगवान को स्त्री की जरूरत नहीं होती, भगवान रखते ही नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान देखो, सब ने स्त्रियों का त्याग कर दिया और मोक्ष चले गए। जब 8 कर्म नष्ट होते हैं तभी भगवान बनते हैं। तो सच्चे देव की आ गई परिभाषा समझ में? बताओ, सच्चे देव कौन कहलाते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। समझ गए? और आचार्य समंत्र भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में भी कहा है, आप ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन वेशिना भवितव्यम नियोगेन। कि आप्त कौन है? आप्त मतलब भगवान, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित है। सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत्। जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 18 दोषों से भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान को पसीना नहीं आता, भगवान किसी से मोह नहीं करते, भगवान को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं होता।
भगवान किसी से रति मतलब राग नहीं करते, भगवान किसी से द्वेष भी नहीं करते, ना वो किसी को अच्छा कहते ना किसी को बुरा कहते। हम तो यूं कहते भाई भाविका पढ़ने में होशियार है, तनिष्क पढ़ने में होशियार नहीं है। कल के दिन बदल जाऊं, मैं कह दूं भाविका पढ़ने में होशियार नहीं है, तनिष्क पढ़ने में होशियार है। हो सकता कि नहीं हो सकता? लेकिन भगवान ना किसी को अच्छा कहते हैं ना कभी किसी को बुरा कहते हैं। ये है तीर्थंकर भगवान। समझ गए? तो ऐसे सच्चे देव की ही हमें पूजा करनी चाहिए। फिर आता है सच्चे शास्त्र। जो सच्चे देव अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया, गणधरों द्वारा गूथित और मुनियों द्वारा लिखा गया, जो ये शास्त्र आप सब पढ़ रहे हो, जैसे कि एक ग्रंथ है मेरे पास, ये छैडाला। ये छैडाला ग्रंथ लिखा किसने? पंडित दौलत राम जी ने। लेकिन उन्होंने इसमें लिखा कि मैंने जो भी बातें कही हैं, जो पूर्वाचार्यों ने कही हैं, उनको ही कहा है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। तो कहने का तात्पर्य जो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, ग्रंथों में लिखा, वही सच्चे शास्त्र हैं, जिसमें अहिंसा का वर्णन है, जिसमें सत्य का वर्णन है, जिसमें अचोर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वर्णन है। ऐसे शास्त्र जिसमें मांसाहार के बारे में बताया, क्या वो सच्चे शास्त्र होंगे? क्या नहीं। शास्त्र तो कहेगा भैया शाकाहार करो, किसी जीव को मारो मत, या ये कहेंगे शास्त्र कि तुम अपनी खुशी के लिए किसी गाय की बलि दे दो। क्या गाय की बलि से भगवान खुश होंगे? क्या किसी बकरे की बलि से भगवान खुश होंगे? क्या बताओ, नहीं होंगे खुश। अरे भगवान तो दूसरों को जीवन देने से खुश होते हैं, दूसरों की रक्षा करने से खुश होते हैं। भगवान किसी के प्राण लेने से खुश नहीं होते। जिन शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि किसी को मार दो, काट दो, किसी की हिंसा कर दो, वो सच्चे शास्त्र नहीं होते। सच्चे शास्त्र कौन है? जिसमें अहिंसा का वर्णन है। सच्चे शास्त्र के बाद आता है सच्चे गुरु। अब सच्चे शास्त्र के मैं जैसे आपको नाम बता देता हूँ, आप याद कर लेना। छैडाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, समय सार जी, नियम सार जी, तत्व सार जी, लब्धि सार जी, आलाप पद्धतियों से बहुत सारे शास्त्र हैं। इतने शास्त्र हैं कि आप याद करोगे तो दिमाग भर जाएगा आपका, लेकिन याद नहीं कर पाओगे तनिष्क। बहुत सारे हैं शास्त्र, तो उनकी हमें रोज क्या करना चाहिए? विनय पूजन करनी चाहिए। फिर सच्चे गुरु कौन होते हैं? तो सच्चे गुरु के लिए कहा गया है, विषया सा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी शाप्रशस्यते। जो विषयों की आशा से रहित है, आरंभ जिनके कोई आरंभ नहीं है। अब हमारे देखो, हमें खाना बनाना, चूल्हा चक्की का करना, दुकान जाना, दुकान से आना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, झाड़ू पंखा, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। पर मुनिराज को कोई भी आरंभ नहीं करना। हमारे कितना परिग्रह है, कपड़े हैं, बर्तन है, स्कूल का सामान है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, आभूषण है, गाड़ी है, बंगला है, चिटाई है, बिस्तर है, सब कुछ है। लेकिन मुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं है, तो परिग्रह से भी रहित है। तो जो विषयों सा विषाती, तो जो विषयों की आशा से रहित है, परिग्रह से रहित है, जिनके मन में कोई लालच नहीं है, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही सच्चे गुरु। समझ गए? अब सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, कितनी परिभाषाएं हो गई? तीन। तो सच्चे देव में आपको याद रखना चाहिए, जिसने राग द्वेष का माद जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहूँ, भक्ति भाव से प्रेरित होया चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग और देश को जीत लिया है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, वही सच्चे देव हैं। और सच्चे शास्त्र कौन है? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी। ये सच्चे शास्त्र की परिभाषा। और सच्चे गुरु कैसे होते हैं? विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते ये सच्चे गुरु हो गए। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके ऊपर हमें पक्का वाला विश्वास रखना चाहिए। हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं। जैसे आप गाड़ी में जाते हो और रेल के ड्राइवर पर विश्वास आपका पक्का होता है कि नहीं? आप बताओ, क्या पता वो बैठा नहीं बैठा, कौन बैठा, फिर भी हम आंख बंद करके बैठते हैं ना। ऐसे ही भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो कि भगवान आपके ऊपर तो मुझे आंख बंद करके विश्वास है। सारी दुनिया मेरी नैया डुबा दे लेकिन आप नहीं डुबाओगे। वही सच्चा भक्त होता है। और सच्चे देव साज गुरु को छोड़ करके हमें और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल दूसरा पाठ पढ़ेंगे। सभी को जय जय।